जालोर में किसान धरने पे हैं। सरकार यहां पर राजस्थान की एक इन्वेस्टमेंट समिट यानी कि राइजिंग राजस्थान करती हैं। प्रधानमंत्री उद्योगपतियों संबोधित करते हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें अलग अलग देशों में जाके आमंत्रित किया। लेकिन दूसरा पहलू यानी कि किसान 21 दिन से जालोर में इस कड़कड़ाती सर्दी के बीच धरने पे हैं। सुध लेने की फुर्सत नहीं है। डिमांड जवाई बांध का पानी, बीमा का क्लेम, वो डिमांड है जो उनका मौलिक अधिकार है। और सरकारें इसी अधिकारों को दिलाने की बात करते हुए राजनीतिक पार्टियां सरकारों में आती, सत्ता में आती है। भाजपा भी आई, लेकिन अब भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में और अन्य संगठनों के नेतृत्व में धरना चल रहा है 21 दिन से। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष रतन सिंह कानीवाड़ा है। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद उगम आपका। क्या क्यों आप बागी खूब हुए खूब। सरकार को आप लाए? विधानसभा चुनाव में माननीय गृह मंत्री जी आए थे, साइला में जनसभा थी, तो उन्होंने वादा किया था कि हम जवाई नदी को पुनर्जीवित कर देंगे। कि मोदी जी ने गुजरात की कई नदियों को पुनर्जीवित कर दिया है। तो उसी वादे को याद दिलवाने के लिए हम यहाँ 21 दिन से धरने पे बैठे हैं। जी, तो जी आज प्रधानमंत्री थे जयपुर में, वो कह रहे हैं राजस्थान में सारा चंगा है, सब भला हो गया, राजस्थान सजग हो जाएगा। भजन लाल जी शर्मा भी कितने ट्रिलियन मिलियन की बात कर रहे थे। किसानों के हाथ कुछ आएगा या सारा इंडस्ट्रियलिस्ट ही ले जाएंगे? सारा अभी इंडस्ट्रीज वालों को ज्यादा ये फोकस दे रहे हैं, किसान की तरफ बहुत ही कम दे रहे हैं। जैसे रिलायंस बीमा कंपनी है, वो किसानों को क्लेम भी नहीं दे रही है। पिछले बार पूरी तरह से अकाल था, सारे आदान अनुदान मिलेगा 33% से सब जगह पटवार मंडलों में खराबा था। सरकार आदान अनुदान भी दे रही है, उसके उपरांत बीमा कंपनियां बीमा देने के लिए कई तरह के रोड़े अटका रही है। और यहाँ तक कि पिछले बार मूंग खरीद भी 1 कुंटल भी नहीं हुई है। ये बीमा दिल्ली कंपनियां में चल रहा है किसानों का। और इधर जालोर में आप बैठे, दिल्ली में आज शुरू हुआ है उनका एमएसपी और तमाम चीजों को, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और ये तमाम चीजों का। आप जवाई वाला जो मुद्दा है, बेसिकली मैं उसे जानना चाहता हूं कि मैंने जोगेश्वर गर्ग जी जो आपके विधायक हैं, जी जी वो कभी कहते थे कि जवाई बांध को फोड़ देना चाहिए। मैंने सुना है राजस्थान पत्रिका के कार्यक्रम में कहा कि इस बांध जी को जी फोड़ देना चाहिए। आज मौन है जोगेश्वर गर्ग, क्या कहेंगे आप? जोगेश्वर जी ने जो पहले कहा है कि फोड़ देना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है कि जालोर के लिए जवाई बांध एक अभिशाप बन चुका है। जालोर का पानी रसातल में चला गया है। आज पूरे भास्कर में एक सर्वे भी आया है कि जालोर में जो पानी पेयजल के लिए सप्लाई हो रहा है वो 1000 से 1600 टीडीएस का पानी है, जो कि पूरा धीमा जहर है जी, बिल्कुल ही। और जो 1600 टीडीएस का पानी तो खेती लायक भी नहीं है। हमारे यहाँ जो पहले खेती होती थी, बेदाना नाम के अनार थी, वो भी लुप्त हो गई है। मिर्ची का जो एरिया था वो भी लुप्त हो चुका है। बाकी जो छोटी मोटी फसलें थी, अब जीरा और ये इसबगोल ये भी समाप्त हो जाएगा। और पानी जो 1000 फुट से आ रहा है वो पानी गर्म आ रहा है, तो गर्म पानी से ठंडा पानी करना है, उसके उपरांत वो खेती। और लोग वहाँ कुएं पे निवास कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। रतन सिंह जी, बड़ा इशू ये है कि जवाई में पानी अगर एक साथ आता है तो जालोर बाढ़ भुगतता है, नहीं आता है तो आप हाँ सूखे। तो क्या जी जी जब अमित शाह ने, आपने जब इस धरने की शुरुआत की तो आप भाषण सुना रहे थे अमित शाह ने जो साइला की सभा में दिया था कि साहब जी हम जी पुनर्भरण करेंगे, 1 साल में क्या प्रगति हुई उस भाषण के बाद? वो कहीं कागजों में एक उतरा? साल में 1 साल में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई। रीसी कसर उन्होंने, राज्य सरकार ने और निकाल दी। 2280 करोड़ रुपए का बजट जो जवाई पुनः भरण का बना था, उसमें 2280 करोड़ रुपए देकर के जवाई नहर को पुनः उद्धार के नाम से जोधपुर पानी ले जाने की योजना बना ली। तो जो कभी कभार जो अतिवृष्टि का पानी आ रहा है वो भी बंद करने की इन्होंने तैयारियां कर ली। उसके विरुद्ध में हम आज धरने पे बैठे। तो 21 दिन में कोई आपसे संवाद हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार है, जिसके हाथ तो में अभी चीज? तक जी, जो हाथ में सिर्फ एक बार जरूर काट दो, एक बार जी, जरूर विधायक जी। जोगेश्वर गर्ग जी आए, छगन सिंह आए। हाँ, जोगेश्वर जी मुख्य सचेतक और सांसद महोदय आए थे, जी, तो उनसे और के विधायक भी थोड़ी हैं। बात उनसे जी, थोड़ी बात हुई थी। उनसे उनसे उनको तो बात पता तो है हुई थी, क्या, पर वो ठोस आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे। ठोस ठोस मतलब बात जो नतीजे की है वो देने की स्थिति में नहीं थे।
इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। जब तक ये निर्णय को ठोस नहीं आता तब तक। जोगेश्वर जी गर्ग और आप जो कह रहे हैं लुम्बाराम चौधरी आपके सांसद है, उन्होंने आपकी जी जी। बात को गंभीरता से सुना है, ये बात आप कह रहे हैं। हाँ जी जी। लेकिन क्या उनकी कोई गंभीरता से सुन रहा है आगे दिल्ली या जयपुर में? नहीं, उनकी अब वो कल का अमित शाह, आज अखबारों में देखा है कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय अमित शाह जी से मिले हैं। कल जोधपुर में कोई कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री आए, उनसे मिले हैं। जी। अब उनसे आपका जो क्या बात हुई? संगठन है, आपका जो जी संगठन है भारतीय किसान संघ, ये जी। भाजपा की ओर झुका हुआ नजर आता है, और आप ये धरना नहीं, प्रदर्शन कर भाजपा, रहे हैं, ये अंदरूनी पॉलिटिक्स तो भाजपा नहीं की है? झुकाव, हम एक राष्ट्रवादी संगठन है। विचारधारा से हमारा राष्ट्र सर्वोच्च है। बाकी किसान हित बाद की बातें, पहले राष्ट्र हित का है। बाकी बीजेपी हम भी कोई यही कह रही भाजपा। जी है जी। किसान हित, जी अब जी आप किसान के नाम से संगठन है, किसान मजबूत होगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा, आप तो ये कह रहे हैं, फिर अब आप कह रहे हैं कि जी। हमारा। जी सर। पर जो हमारा प्रथम लक्ष्य रहता है कि जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचे बिना हम आंदोलन करना चाह रहे हैं। जी इसलिए हम शांति से बैठे हैं। यदि उसमें यदि नहीं मानते, हमारा प्रथम लक्ष्य ये रहता है कि किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब आप गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, कभी आप भजन कीर्तन करते हैं, कभी अलग अलग। हाँ जी 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 जी। जो लोकतंत्र के तरीके हैं उस तरीकों को अपना करके हम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल रतन सिंह जी। बड़ा सवाल जी ये, साहब की सुनी नहीं जा रही है बात। कितने लोग जी। प्रभावित होते हैं आपके इससे, पानी नहीं मिलने से, जवाई में पानी नहीं छोड़े जाने से? सवाई में पानी नहीं जोड़ने के करीबन 300 गांव है। हमारी विधानसभा सुमेरपुर विधानसभा के 25 गांव है। 23 या 24 गांव सिरोही विधानसभा के हैं। जी फिर विधानसभा प्रभावित होती है और विधानसभा जालोर और विधानसभा भीनमाल, विधानसभा सांचौर और विधानसभा गुड़ामालनी। जी। ये करीबन 300 गांव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो अब तक जैसे मान लीजिए ये आपका एक डिपार्टमेंट होता है, कमांड एरिया डेवलपमेंट, सिंचित क्षेत्र विकास, उसमें जी आपका शामिल नहीं है। आपकी जी। नहीं। संभागीय आयुक्त के लेवल पे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता है, उसमें हाँ जी। जालोर का हक क्या रखा जाता है, नहीं रखा जाता, तमाम चीजों पे जानना चाहेंगे क्या है स्थिति? अभी तक डाउन स्ट्रीम वालों को न तो जल वितरण कमेटी में शामिल किया जाता है, जी किसी किसान को ही नहीं है, ना हमारे या जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। सिर्फ हमारे जो और विधायक है, जहाँ कमांड का एरिया है, जो जी 24 गांव है, पहले 22 गांव ही थी, अब 2 गांव और बढ़ गए उसी के रेवेन्यू विलेज से, अब 24 हो गए। इसे 24 गांवों के नाते और विधायक को ही सिर्फ अपेक्षित किया जाता है। सांसद को जरूर जाता है, पर सांसद महोदय भी इस बार मीटिंग में नहीं गए। आपने जो विधानसभा क्षेत्र गिनाए, वो जी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक हैं। पाली क्या? एक भीनमाल और सांचौर, सांचौर में निर्दलीय है, भीनमाल में कांग्रेस है, बाकी सारी बीजेपी के। हाँ, डिजायरें तो उनकी भी चलती है, क्यों नहीं हो पा रहा फिर भी? जी जी। अभी तक वो उन्होंने जैसे कुछ लेवल पे क्या सरकार ऊपर बात नहीं सुन रही है, क्या मालूम हमको, तो क्लियर तो बताया नहीं है। जी जालोर के साथ में हर बार धोखा ही हो रहा है, क्योंकि जालोर की नदी पानी नहीं आने से जालोर की नदी का पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। और जो एक्सेस पानी था जो उन्होंने पाली की फैक्ट्रियों को दिया, तो पाली की फैक्ट्रियों ने पूरी लूणी नदी और बांडी नदी दोनों को बर्बाद कर दिया, जी। बालोतरा तक। तो यह बड़ा संकट है कि पाली का प्रदूषण भी आपको दंश दे रहा है, और दूसरा जी पानी जी। नहीं। बीमा वाला पानी मामला नहीं। जो आप बता रहे थे कि अंबानी का जो मामला है, उसमें कोई क्यों नहीं जी कर रहा? किसान प्रीमियम भर चुका, सरकार प्रीमियम भर बिल्कुल। चुकी, कंपनियों से इतना नहीं, मोह क्यों है आपकी ही राष्ट्रवादी सरकार को खास करके? पिछली बार जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछली सरकार ने, राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजे, उसमें कुछ संशोधन किए। हम उनका भी विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने एक तो खड़ी फसल में नुकसान हो गया, किसी का व्यक्तिगत नुकसान हो गया, बिजली गिर गई या पानी भरा हो गया, तो उसको व्यक्तिगत क्लेम नहीं मिलेगा। हम उस बिंदु को भी हटा, सारा पूर्व जो था वही रखे। एक हमारी उसमें क्रॉप कटिंग की सारी है कि क्रॉप कटिंग की जितनी भी हो रही है उसकी वीडियोग्राफी कराए, वीडियोग्राफी के साथ साथ में फोटो भी ले, और किसान के फॉर्म नंबर 2 पे साइन भी करवाए। यदि इस तरह से ये अभी क्रॉप कटिंग का नहीं हो रहा लेवल पे, तो हम ये भी उसमें संशोधन चाह रहे हैं कि उसका चलो। सुपरविजन मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हो। और उसमें से हमारे
61 पटवार मंडल जो प्रयोग थे पटवार मंडलों के, उनकी जो बीमा कंपनी ने अपील की है, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रीवेंस कमेटी थी उन्होंने तो उसकी खारिज कर दी है, अब स्टेट लेवल पे पेंडिंग है। तो हम ये हमारी मांग ये थी कि स्टेट लेवल पे भी वो ग्रीवेंस कमेटी की सुनवाई करके उस अपीलों को बीमा कंपनी की खारिज करें और किसानों को उचित मुआवजा दें। अच्छा, एक ये बताएं सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। जैसे मुझे अपना जीवन बीमा, तो मेरे पास 10 विकल्प है। मैं चाहे LIC से कराऊं, मैं चाहे बजाज और तमाम तरह की कंपनियां हैं, चाहे हेक्सा 50 तरह की है। तो क्या किसान जी को भी ये प्रिविलेज है कि वो अंबानी को छोड़ के किसी और कंपनी से बीमा करा ले? नहीं 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 साहब, ये ऐसा है ही नहीं। वो स्टेट लेवल पे इनका टेंडर होता है और टेंडर में उन्होंने एक अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं। जी जी जी। जैसे जालौर में 7 जिले शामिल है, 7 जिलों का एक समूह बना रखा है। उस समूह में वहां से टेंडर प्रक्रिया के द्वारा अधिकृत की जाती है कंपनी, उसी कंपनी से करवाना पड़ेगा। तो ये चीज है कि सरकार उद्यमियों और सेठों के लिए सोच रही है, किसानों की फिलहाल नहीं सोची जा रही, खास करके जालौर वाले मामले को देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को अभी तक सब जगह कम सुनवाई हो रही है। किसान सारों तरफ से नुकसान में आ रहा है। यहाँ तक कि हमारा तो जालौर जिले में तो बड़ी हालत खराब हो गई है। पेयजल के लिए भी हमारे तो संकट है, और जो पेयजल आ रहा है वो मानक से 5 गुना अधिक जहरीला है। वो तो पानी खेती लायक भी नहीं रहा। तो हमारे यहाँ रोजगार का संकट भी हो जाएगा और लोगों में कई तरह की बीमारियां और आने लगेगी। जैसे स्वास्थ्य संबंधित पहले 10 साल पहले हॉस्पिटल में 1 या 2 पेशेंट आ रहे थे महीने के लिवर सिरोसिस की। आज स्थिति है कि रोजिना के 10 पेशेंट आ रहे हैं। जी। तो जी जी, पानी गंभीर, बहुत खराब। जी जी, पानी पीने का और सिंचाई का मांग रहे हैं किसान। जालौर में 21 दिन से धरने पे बैठे हैं। सरकार कब सुनवाई करेगी? हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपकी सुनवाई होगी। रतन सिंह जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी खूब खूब।